मैना, मैना, मैना। इन्हें हुआ क्या है ऋषिवर? इनकी सुरक्षा का दायित्व स्वयं आपने अपने ऊपर लिया, फिर ये क्या हो गया? और मेरी पुत्री पार्वती, ऋषिवर वो कहां है? हमें क्षमा करें हिमनरेश, परंतु हम होनी को टाल नहीं सके। आपकी पुत्री पार्वती देवी बेनावती की मृत्यु टालने हेतु महामृत्युंजय मंत्र का जाप कर रही है। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधि पुष्टिवर्धनम्। ओम भूः ओम सः ओम जं ओम हं ओम भूः ओम सः। पार्वती ने अपनी भक्ति से महादेव को प्रसन्न कर लिया, अपनी माता के प्राणों की रक्षा कर ली। पार्वती, पार्वती कहाँ है? पार्वती, पार्वती! मैना, ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधि पुष्टिवर्धनम्। पार्वती, माँ, माँ, पार्वती, मैं ठीक हूँ। आप कैसी हैं? आप ठीक है ना? मैं ठीक हूँ। मुझे अपनी भूल का आभास हो गया है। अब मैं तुझे शिव की आराधना करने से कभी नहीं रोकूंगी, कभी नहीं रोकूंगी। पिताजी, मेरी बेटी, मेरी बेटी, किसी भी पिता के लिए सबसे बड़ा सुख होता है अपनी संतान को अपनी आंखों के सामने बड़ा होता देखना, उसका पहली बार
के बल चलना, पहली बार कुछ बोलना, किंतु जो समय मुझे तुम्हारे साथ रहना चाहिए था वह तुमसे बहुत दूर रणभूमि में अपनी सेना का मनोबल बढ़ा रहा था। दुर्भाग्य है कि मेरी अपनी पुत्री अपने पिता को पहचानती नहीं, परिचय देना पड़ रहा है। किंतु मैं तो आपको पहचानती हूँ। मैंने तो आपको अनेकों बार अपने स्वप्न में देखा है। आप मेरी सहायता करते हैं। सहायता? हाँ पिताजी, जब भी माँ मुझ पर क्रोधित होती थी तो मैं अपनी आंखें बंद कर आपकी प्रार्थना करती थी कि माँ को मुझे डांटने से रोकिए। और अचानक माँ को कुछ हो जाता था, वो मुझे हृदय से लगा लेती थी। आप आते थे मेरा समर्थन करने। हाँ बेटी, मैं तो सदैव तुम्हारा समर्थन करूंगा, कभी भी तुम्हारी इच्छाओं के विरुद्ध नहीं जाऊंगा। जानती हो, मैंने तुम्हारे लिए अत्यंत विराट भवन बनवा रहे हूं और उसके आगे एक बहुत ही विशाल उद्यान भी है। कहाँ पिताजी? हमारे राज्य हिमालय में, वही हमारा निवास स्थान होगा और बहुत शीघ्र हम वहां के लिए प्रस्थान करेंगे। वो 7 शक्तिशाली असुर जो उस हिमावन पुत्री पार्वती का वध करने गए थे, उन्हें चल निकल गया। पार्वती को कोई क्षति नहीं पहुंची। ये कैसे संभव है? मैंने सुना है कि पार्वती ने शिव की पूजा आरंभ कर दी और देखते ही देखते चल ने हमारे सारे असुरों का वध कर दिया। शिव की कृपा से पार्वती सुरक्षित है। महादेव, अपने एकांतवास में भी हम असुरों का विनाश करने से नहीं चुके। ये महादेव, हम असुरों को देवताओं की भांति अमृतत्व का अधिकार क्यों प्राप्त नहीं है? तुमसे किसने कहा तारकासुर कि देवताओं को अमृतत्व प्राप्त है? ये केवल मिथ्या है। आदिशक्ति और त्रिमूर्ति के 3 रूप ही ऐसे हैं जो अमर है और कोई नहीं। देवता सदैव अपनी पवित्रता और पूजा अर्चना से दीर्घ आयु प्राप्त करते हैं। तारकासुर, तुम अपने हृदय को पवित्र करो। तुम ऐसे कार्य करो जिससे तुम्हारी आत्मा देवताओं की तरह पवित्र हो जाए। फिर किसी को तुम्हारा वध करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। कैसे गुरुदेव हैं आप? आप भली भांति जानते हैं कि ये देवता हमारे शत्रु हैं और आप हमें शत्रुओं की भांति बनने की सलाह दे रहे हैं। नहीं गुरुदेव, मुझे ऐसा करने की कोई आवश्यकता नहीं। जब आपके पास संजीवनी विद्या है तो फिर मुझे मृत्यु से क्या भय? हमने पहले तुम्हें एक तथ्य नहीं बताया था तारकासुर कि हम अपनी संजीवनी विद्या से केवल उन्हीं को जीवित कर सकते हैं जिनकी मृत्यु महादेव और उनके पुत्र के द्वारा ना हुई हो। हमारे बताए गए उपायों पर विचार करो तारकासुर। यही सबसे उत्तम मार्ग है जो तुम्हारा उद्धार करे। मेरा उद्धार केवल पार्वती के वध से होगा गुरुदेव। पार्वती का वध जो कदाचित संभव नहीं। तारकासुर, तुम भूल रहे हो कि पार्वती महादेव की पूजा में लीन है, इसलिए तुम्हें प्रतीक्षा करनी हो पार्वती की युवा अवस्था तक पहुंचने। युवा अवस्था में सदैव मन विचलित हो जाता है
और यदि पार्वती ने पूजा अर्चना छोड़ दी तो महादेव का संरक्षण उनके ऊपर से हट जाएगा। वही तुम्हारे लिए उचित समय होगा तारकासुर। ठीक है गुरुदेव, मैं उचित समय की प्रतीक्षा करूंगा और पार्वती और महादेव के विवाह के पूर्व पार्वती मृत्यु को प्राप्त हो जाएगी। मैना, नागराज को पराजित करने में कांपिल्य के राजा ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हमारी सहायता के लिए उन्होंने अपनी सेना को भेजा, अपने सर्वश्रेष्ठ योद्धाओं को हमारी सेवा में समर्पित कर दिया। हमारी सेना को उपचार, भोजन उन्हीं की कृपा से मिलता रहा। बिल्ले के राजा, किंतु वो तो कभी हमारा समर्थन नहीं करते थे, तो अब क्यों? उनका एक पुत्र है मैना, और वो चाहते हैं कि हमारी पार्वती का विवाह उसके साथ हो जाए, और हमने इस प्रस्ताव को स्वीकार भी किया है। आओ भाग्य हमारे। कंपिल्य राज्य तो अत्यंत समृद्ध राज्य में से एक है। हमारी पुत्री पार्वती वहां सुखी रहेगी। हाँ मैना, नागराज को पराजित करके हमने हिमालय क्षेत्र में शांति स्थापित कर ली। अब भय की कोई बात नहीं है। आप और पार्वती वहां हर प्रकार से सुरक्षित रहेंगे। चलिए, महर्षियों का धन्यवाद कर उनका आशीर्वाद लेकर विदा ली जाए। मैं महर्षि दधीची और महर्षि मार्कंडेय से मिलकर आता हूं। जब तक आप पार्वती को तैयार कीजिए। वैसे हमारी पार्वती है कहां? पार्वती, आपने मेरी पुत्री एवं पत्नी पर इतने वर्षों तक निस्वार्थ देखरेख करके मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया है। निस्वार्थ नहीं पर्वत नरेश हिमावन, इसमें तो हमारा बहुत बड़ा स्वार्थ निहित है। मैं कुछ समझा नहीं ऋषिवर। आपकी पुत्री के सेवा में बीते ये वर्ष हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात थी हिमनरेश, क्योंकि आपकी ये पुत्री पार्वती के रूप में स्वयं आदि शक्ति है, जिनका जन्म महादेव से विवाह हेतु ही हुआ है। नहीं ऋषिवर, महादेव से विवाह ये संभव नहीं है। कांपल्य के राजा को मैंने वचन दिया है कि समय आने पर मैं अपनी पुत्री का विवाह उनके पुत्र से करूंगा। तो इस वचन को तोड़ना होगा हिमनरेश, क्योंकि शिव और पार्वती का विवाह कोई नहीं रोक सकता। मैं एक क्षत्रिय हूं। क्षत्रिय अपने प्राण दे सकता है, किंतु अपना वचन तोड़ नहीं सकता। प्रणाम। नारायण, यदि हिमावन ने पार्वती का विवाह महादेव से करवाने की स्वीकृति नहीं दी तो मुझे भय है कि पुनः प्रजापति दक्ष और सती जैसी परिस्थिति उत्पन्न हो जाएगी। नहीं ब्रह्मदेव, हम ये कदापि नहीं होने देंगे। हिमनरेश हिमावन को इस सत्य से पुनः स्मरण कराना होगा कि पार्वती केवल उनकी पुत्री नहीं, अपितु
आदि शक्ति हैं। हमें हर चरण में पार्वती की सहायता करनी ही होगी ताकि वे महादेव को उनके एकांतवास से बाहर निकालने में सफल हो सके। नारायण नारायण। बड़े दिन हुए कोई काम नहीं किया। देवर्षि, यदि आप हिम नरेश को महादेव और पार्वती के विवाह हेतु मनाने में असफल हो जाएं, तो कम से कम उनसे इतना अवश्य कह दीजिएगा कि अपने राज्य में जाने से पहले वे काशी होकर जाएं। नारायण नारायण। सहायता राजन, कृपा करके इस निर्धन की सहायता कीजिए। कैसी सहायता? राजन, इस शिला के नीचे सोने का कलश दबा हुआ है, किंतु इस शिला को हिला पाना कुछ निर्बल के लिए असंभव है। सहायता कीजिए राजन। मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। सिपाहियों, और बल से। सिपाहियों, क्या हुआ पिताजी? पुत्री, ये शिला को हटाना है, पर हम सबके सामूहिक बल से भी ये शिला हिलती नहीं। मेरे पास उपाय है। अच्छा, क्या उपाय? इस शिला पे महादेव का नाम लिखिए। महादेव का नाम लिखते ही हर असंभव कार्य संभव हो जाएगा। हे महादेव, इस निर्धन निर्बल की सहायता कीजिए। नारायण नारायण। देखा राजन, आपकी पुत्री का महादेव से क्या संबंध है? तो फिर आप इनका किसी दूसरे से विवाह कैसे कर सकते हैं? देवऋषि, मैंने स्वयं ये चमत्कार देखा है। अद्भुत।
किंतु मैं वचनबद्ध हूं। और फिर मेरी पत्नी मैनावती, इस विवाह के लिए इनकी सहमति भी तो अनिवार्य है। राजन, आप दोनों पार्वती के माता पिता हैं, इसलिए उनके भविष्य से जुड़े निर्णय लेने का अधिकार आपको है। किंतु महादेव से पार्वती का विवाह न करके आप संसार के साथ बहुत बड़ा अपकार करेंगे। क्षमा चाहता हूं देव ऋषि, इसके अतिरिक्त कोई सेवा बताएं, मैं वो करने के लिए तैयार हूं। नारायण नारायण। तो फिर अपने राज्य लौटने से पहले आप काशी के दर्शन करते जाएं। आपके लिए यह संभव है? आपके इस निवेदन को मैं उपदेश मानूंगा। मैं अवश्य काशी के दर्शन करते हुए अपने राज्य को लौटूंगा। नारायण नारायण।